बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग़ जिना में, मज़ार क़ाइद के साथ बाग़ जिना में, जहाँ इतवार को PDM का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा होने जा रहा है। 4 बजे का वक्त दिया गया इस जलसे के लिए। और मैं आपको ये बताऊँ, इस वक्त राशिद सूमरो यहाँ जनरल सेक्रेटरी सिंध के फजलुर रहमान साहब की जमात के राशिद सूमरो स्टेज पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से कारकुनों को इस वक्त मोटिवेट करने के लिए कुछ हिदायत दी जा रही हैं, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ हिदायत दी जा रही हैं, और वो इस वक्त इंतजामात के सुपरविजन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है स्टेज से, अभी कुछ देर पहले राशिद सूमरो ने स्टेज से ये दावा किया है कि 1 लाख कुर्सियां यहाँ लगाई गई हैं। मैंने उन लोगों से जो ये इंतजामात कर रहे हैं और यहाँ पर कुर्सियां लगा रहे हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ये 12 से 13 हजार कुर्सियां हैं। 12 से 13 हजार कुर्सियां। मिसाल के तौर पर मेरे सामने इस वक्त जो कुर्सी है, इस पर लिखा हुआ है नंबर 65,914। ये वो नंबर है जो आपको मुख्तलिफ कुर्सियों पर नजर आ जाएगा। जैसे इस कुर्सी पर, मैं स्टेज से कुछ फासले पर हूं, 65,914 नंबर की कुर्सी यहां पर लगी हुई है, लेकिन इस तरफ आपको 300 नंबर की भी कुर्सी नजर आ जाएगी। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपको यहां नजर आ रही हैं। और यहां इस वक्त स्टेज से ऐलानात हो रहे हैं कि कौन कौन से कायदीन आए हैं, कौन कौन नहीं आए। यह बताया गया PDM के सरबराही इजलास में होने वाले एतराज के बाद कि यहां खवातीन शिरकत करेंगी, वरना पहले कहा गया था कि कोरोना वायरस के बायस खवातीन शिरकत नहीं करेंगी। ये एक अजीब सी सूरत हाल थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मर्दों से कोरोना पर्दा करेगा और खवातीन पर हमलावर होगा, लेकिन अब बताया गया कि नहीं। इस पर एतराज किया गया था PDM के सरबराही इजलास में, तो खवातीन शिरकत कर सकेंगी। ये फैसला यहां पर किया गया। और 12,000 कुर्सियां, 1 लाख का दावा गलत है। ये जो जगह है बाग़ जिना, बहुत बड़ा ग्राउंड है, और इस बहुत बड़े ग्राउंड का तकरीबन 20% हिस्सा जो है वो जलसे के लिए रखा गया है। दावा हमेशा लाखों का होता है। तादाद हमें जलसे के इख्तिताम पर नजर आती है जब ड्रोन खाली गैप्स और ये तमाम चीजें दिखाता है, और ये सूरत हाल हमें नजर आती है। पुलिस बाहर अपने सिक्योरिटी इंतजामात कर रही है। अहम तरीन यह है कि मियां नवाज शरीफ इस जलसे से कराची में खिताब करेंगे। इससे पहले जब PDM का जलसा हुआ था, वो मौका जब मरियम नवाज शरीफ यहां आई थी, इस जलसे में इस स्टेज से खिताब कर रही थी, और मरियम नवाज शरीफ ने कहा था क्यों बिलावल लड़ाई खत्म कर दें। तो उस मौके पर मियां नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ के खिताब पर एतराज कर दिया था जरदारी साहब ने। और इसी तरह से उस रोज पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को यहां नहीं बुलाया था। रैलीज यहां आ रही हैं, कारकुन आ रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कारकुन हैं जो मोटरसाइकिल रैली की सूरत में, एक छोटी सी मोटरसाइकिल रैली है, कुछ कारकुन यहां पहुंचे हैं। तो ये सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ साहब के खिताब की मैं बात कर रहा था, वो यहां खिताब करेंगे। और अब देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब का ये खिताब इन हालात में कैसा खिताब होता है कि जब मरियम नवाज स्टेज पर नहीं होंगी। और इत्तलात ये हैं कि उनसे कहा गया कि वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर लें। मरियम नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान शदीद इख्तिलाफ मौजूद है। उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर यह नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ ट्विटर पे जलसे से पहले एक्टिव नजर आती हैं। सूरत हाल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ ने कराची में मुलाकातें वगैरह की हैं। उनकी जमात की प्रेजेंस यहां बहुत थोड़ी है इस वक्त भी। अब जबकि 12 बज चुके हैं, तारीख लग चुकी है जलसे की। यहां पर BNP मैंगल के कारकुन मौजूद हैं, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कुछ कारकुन मौजूद हैं। यहां पर फजलुर रहमान साहब की जमात जो ये जलसा कर रही है, उनके कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग नून के चंद झंडे, मैंने अगर गिनने की कोशिश की है तो मुस्लिम लीग नून के झंडों की तादाद डबल फिगर में भी नहीं गई है। अब तक
जलसा गाह के अंदर फजलुर रहमान साहब की जमात के कारकुन बड़ी तादाद में हैं, उनके झंडे बड़ी तादाद में हैं, उनकी जमात का ये जलसा है, वो मेजबान हैं, तो उनकी जमात का जोशो खरोश यहां पर नजर आ रहा है। बाकी यहां वो पोल्स जो लाइट के लिए थे उन पर बीएनपी मैंगल के परचम लगा दिए गए थे, वो फिर उसके बाद उतरवाए गए और इस सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। ये सूरत हाल जो है स्टेज से हिदायत के बाद कंट्रोल की गई कि अंसारुल इस्लाम जो फजलुर रहमान साहब की जमात का वो विंग जो इंतजाम संभालता है, जो उनकी फोर्स है, वो फोर्स अगर ये झंडे खुद नहीं उतारे गए तो जबरदस्ती उतार देगी और फिर वो झंडे बीएनपी मैंगल के कारकुनों ने उतार दिए थे। तो ये सूरत हाल है यहां पर। ये जलसा हमारे सामने आज की तारीख में जब ये दिन शुरू होता है तो शाम 4 बजे इसका वक्त दिया गया है और ये जलसा कल जब अंधेरा होगा कमोबेश यही सूरत हाल होगी, तो उससे कुछ पहले, अब से कुछ पहले अपने अख्तिताम को पहुंच रहा होगा। देखना यह है कि यहां से फजलुर रहमान साहब की तकरीर उसी आहंग में, उसी लबो लहजे में होगी जिसमें वो करते हैं और जो उनकी टोन होती है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उसी टोन में होगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ फजलुर रहमान साहब की इस सरबराही में शहबाज शरीफ के जमात के सदर के आ जाने के बाद, मरियम नवाज शरीफ के पीछे हो जाने के बाद जो तकरीर करते हैं वो तकरीर क्या होती है, उसमें एक बार फिर गुजरांवाला की तरह जनरल बाजवा आप मुजरिम हैं, जनरल बाजवा आपने हुकूमत मुसल्लत की है, जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, वो तकरीर अब मियां नवाज शरीफ यहां करते हैं या नहीं, यह हमारे सामने आएगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जमात को कश्मीर के इलेक्शन में शिकस्त हुई और कहा जाता है इसी बयानिए पर हुई, सियालकोट के इलेक्शन में शिकस्त हुई और कहा जाता है इसी बयानिए पर हुई। गो कि हुकूमत हालात बहुत अच्छे मैनेज नहीं कर रही, लेकिन इस बयानी की वजह से मियां नवाज शरीफ की जमात को मुश्किलात का सामना है। यहां इस वक्त इस जलसे में मेजबान जमात सबसे बड़ी है, लेकिन मुल्क में ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की डायरेक्शन का फैसला यह जलसा करने जा रहा है और यहीं से फिर हमारे सामने आएगा कि आगे इनके इरादे क्या हैं, इनकी टोन बताएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। तो आप बीएनपी मैंगल से हैं और आपको एतराज ये कि आप लोग जो झंडे लगा रहे थे जी। वो झंडे उतरवाए गए हैं फजलुर रहमान साहब की जमात की जानिब से? यहाँ से उतारे, बिल्कुल समझो। हमें 3 घंटे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने सारों बंदों ने, दोस्तों ने इतना मेहनत किया है, ठीक है ना। 3 घंटा हम लोग लगा रहे हैं कास्तों पर ये झंडा लगाने के। उसके बावजूद हमारे वर्कर, हम लोग इतने मेहनत करके फिर भी इंतजामिया ने कहा इसको आप उतारें। तो क्या वजह बताई उन्होंने, क्यों उतरवाए? वो तो ये कह रहे हैं ना, वो जवाब उसने पेश किया कि लेटों को ऊपर लगा। चल, लेटों को ऊपर तो नहीं लगाए, कुछ ऐसे जगह पे लगाए हमने, वो उससे लेट से वास्ते भी नहीं है। तो क्यों, आपका क्या ख्याल है, क्यों उतरवाएं? और उस लोग बेहतर समझते हैं, हम तो कहते ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर पॉलिटिकली हवाले से हमारा जो आपस में समझो कि इत्तेहाद है, सबको एक नज़र देखना चाहिए ना, सबको एक नज़र से देखकर यहाँ समझो। मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकली हवाले से, मालूम नहीं उन लोगों के जहन में क्या है, मैं तो ये समझता हूँ हमें मुत्तहद होना चाहिए, हमारा मकसद एक है, ठीक है ना। जब हमारा आपस में हमारा यूनिटी नहीं होगी, आपस में हम मुत्तहद नहीं होंगे तो क्या होगा। अभी 3-4 घंटे में हम लोग लेट के ऊपर नहीं लगाए, लेट से हमने सब उतारे हैं, फिर उसके बाद साइड पे लगे हैं, साइड पे भी वो झंडे उतार रहे हैं। अच्छा, तो उसकी वजह आपके लड़कों से ये बात कहते हुए क्या रवैया था, ठीक था? नहीं, रवैया उसकी तो ठीक था। मैं कहने की मकसद ये है, जो अब हम इज्तिमाई जदोजहद की बात करते हैं, ठीक है ना, इज्तिमाई जदोजहद की बात करते हैं, हम रोज़ाना तौर पर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। जब जिसको जैसे इतराज़ था वहाँ तो हमने वहाँ से तो उतारा है, फिर उसके बाद हमने साइड पे लगाया, ठीक है। उसके बावजूद उस लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ, मेरी मकसद ये, वो अपने को अभी क्या बताऊँ, उसके कहने के मकसद ये वो अपने को आवी करना चाहते हैं। मैं कहता है इज्तिमाई जदोजहद ये दोनों एक बराबर होना चाहिए। हम तमाम पार्टियों की, ठीक है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कम से पॉलिटिकल वर्कर हैं, ठीक है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एक बराबर। जी, मैं ये कह रहा हूँ, सबको एक बराबर की जगह देखा जाए। 3 घंटा हो गए, अभी रात को कितने 2 बज रहे हैं, हमारे वर्करों को फिर इस झंडे से जवाब क्या पेश कर रहे हैं, लेट के ऊपर से उतारे। चलो, लेट के ऊपर से तो उतार दिया, फिर साइड पे लगाए, बोलते यहाँ से झंडे भी उतारे। ये भी कहाँ का इंसाफ है यार। ये रवैया सही नहीं है ना, मेरे कहने का मकसद ये है, ये रवैया सही नहीं है। ठीक।